अगर आप सिटी के अंदर हो तो सर जस्ट आपने एक बटन प्रेस करना है, ठीक है, आप इसका स्टॉक ऑन चला सकते हैं। ठीक है, बाइक पे तकरीबन 1,70,000 रुपये खर्चा कर दिया है। इनको एडजस्ट करने के लिए इनको खोलने की ज़रूरत नहीं। आपके टायर से अचानक से हवा का प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है तो मीटर के अंदर अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। जब आपकी बाइक के टायर्स का टेम्परेचर हाई होगा तो उस वक्त भी मीटर में अलार्म बजना शुरू हो जाएगा कि ये रिमूवेबल है। आपका सामान थोड़ा है, अगर एक मिसाल है कि इस बॉक्स के अंदर आपका सामान आ जाए, ये 2 बॉक्सेस आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इन दोनों को आप निकाल सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल खबर खास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हाँ, जाते जाते बेल नोटिफिकेशन ऑन करके जाइएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नबील हैदर खान और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खबर खास। नाज़रीन, कहा जाता है ना कि शौक का कोई मुल नहीं होता, तो बिल्कुल इसी तरह से इस वक्त आप मेरे साथ जिस शख्सियत को देख रहे हैं, इन्होंने ये GS सुजुकी तकरीबन 3,82,000 रुपए की अप्लाइड फॉर बिल्कुल न्यू बाइक जो है वो परचेज किया और तकरीबन इन्होंने उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए मजीद खर्च करके इसको मजीद जो है वो बाइक को मॉडिफाई किया है। नाज़रीन, ये बाइक जो हमारे ऐसे हजरात जो बाइक के शौकीन है, जो बाइक के ऊपर लॉन्ग टूर करने के शौक रखते हैं, ये उनके लिए खास तौर पर आप कह लें कि तैयार की गई है। तो आइए नाज़रीन, इस हवाले से इस बाइक के जो मालिक हैं हम उनसे बात करते हैं कि 3,82,000 की बाइक परचेज करके मजीद तकरीबन जो 1.5 लाख रुपए इन्होंने उसके ऊपर खर्च किया है, उसके ऊपर उन्होंने क्या क्या चीजें जो है वो मॉडिफाई की हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उमर शाहिद है। उमर भाई, आप ये बताएं कि आपने ये दावा किया है कि आपने तकरीबन 1.5 लाख रुपया इस बिल्कुल न्यू बाइक के ऊपर मजीद लगाया है, तो आप हमारे देखने वाले व्यूवर्स को ये बताइए 1.5 लाख रुपए इसके ऊपर कहाँ कहाँ पे लगाया? ओके, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल 17-18 किस्म की चीज़ें हैं। इसमें अक्सर ऐसी चीज़ें भी हैं जो मैंने भी नहीं इस पर लगाई। उसमें हीटेड ग्रिप्स हैं, हीटेड ग्लव्स हैं और उसके बाद बीच में सीट के कवर्स हैं, उसका कुशन पैड है, तो वो भी नहीं लगा इसके ऊपर। बाकी इसके ऊपर आप 17 मॉडिफिकेशंस ऑन जो इंस्टॉल हो चुकी हैं वो देख सकते हैं। तो आप ये बताएं कि आपको बाइक्स वगैरह का यकीनन शौक होगा, तो आपने ये किस पर्पज़ के लिए इसको मॉडिफाई करवाया, किस मकसद के लिए आपने इसको तैयार किया है? इन बाइकर्स के ग्रुप्स वगैरह से ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मिली कि GS 150 लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं टूरिंग पर्पसेस के लिए, इसके सस्पेंशन की वजह से, इसके इंजन के पावर की वजह से। तो मैंने ये बाइक की और इसके लिए एसेसरीज़ वगैरह लेके अपने मुताबिक इसे बना लिया टूरिंग के लिए ज़्यादातर। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त एक और यूट्यूबर हैं, पाक बाइक रिपेयरिंग के नाम से उनका अपना यूट्यूब चैनल है और वो खुद मैकेनिक है। तो इस बाइक के हवाले से मजीद जो आप रिव्यू कह लें, हम उनसे बात करते हैं, वो हमें इस बाइक का मजीद डिटेल में रिव्यू देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप मजीद इसका रिव्यू दें और मजीद बताएं इसकी क्या क्या खसूसियात हैं, क्या क्या सहूलियात दी गई हैं। जी, इस बाइक की जो टोटली मॉडिफिकेशन है वो हमने ही की है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह उमर भाई हमारे पास आए थे और उन्होंने इस बाइक पे तकरीबन 1,70,000 रुपये खर्चा कर दिया है। वो कहाँ कहाँ किया है उसकी सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले आप देखें तो ये जो हैंड कवर्स हैं, बेसिकली आप जो है, एक तो इससे बाइक की जो लुक है वो बहुत ही अच्छी बन जाती है। दूसरे नंबर पे आप सर्दियों में जा रहे हो तो डायरेक्टली हवा जो है आपके हाथों के साथ नहीं लगती, आपके हाथ सही तरीके से काम करते हैं। उसके बाद ये साइड मिरर्स हैं, स्टॉक नहीं है, ये बाद में लगाए गए हैं, ये एडजस्टेबल हैं। इनको एडजस्ट करने के लिए इनको खोलने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, आपको किसी भी जगह इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर हमने जो मेन मॉडिफिकेशन की है, इसमें हमने ग्रिप असेंबली सेट इस किस्म का लगाया है जिसके अंदर DRL भी है और आपको एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं उसमें, जैसा कि हैज़र्ड स्विच उसमें मिल जाता है, किल स्विच आपको मिल जाता है, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको इन ग्रिप्स असेंबली में मिल जाते हैं। लेकिन उसके अलावा एक और मेन फीचर ये है कि इसमें हमने टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी ऐड किया है, जिसमें टायर का जो प्रेशर है आपके मीटर के अंदर शो होगा। अगर फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल कर रहे हैं, लॉन्ग ट्रैवल, आपके टायर से अचानक से हवा का प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है तो मीटर के अंदर अलार्म बजना शुरू हो जाएगा और उसके जो टायर का प्रेशर है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा इस वक्त आपकी बाइक के टायर का जो प्रेशर है वो कितना है। क्योंकि अक्सर आप लॉन्ग ट्रैवल पे जाते हैं, लॉन्ग ट्रैवल पर जाने से पहले आपको टायर्स का प्रेशर चेक करवा लेना चाहिए और उसके लिए आपको किसी शॉप पे जाना पड़ता है। तो अगर ये मीटर आपकी बाइक में लगा हो तो आपको किसी भी शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हर वक्त आपके टायर्स का जो प्रेशर है वो उस मीटर के अंदर शो हो रहा होगा और वो मीटर भी बिल्कुल छोटा सा है, साइड पे लगा हुआ है।
ठीक है, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे नंबर पे गर्मियों के अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, टेम्परेचर टायर्स का जब हाई हो जाता है उसकी वजह से टायर पंचर हो जाते हैं। जब आपकी बाइक के टायर्स का टेम्परेचर हाई होगा तो उस वक्त भी मीटर में अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। आपको उस वक्त अपनी बाइक को साइड पे लगा के रोक लेना चाहिए। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सिंपली आपको 2 नोजल्स मिलती हैं जो आपने ट्यूब की नोजल्स के ऊपर लगा देनी है और मीटर आपने वहाँ पे लगा देना है। हैंडल बार के ऊपर बजरिया ब्लूटूथ सारी रीडिंग आपको, सारी प्रोग्रामिंग मीटर के अंदर शो होगी। इसके मॉडिफाई करने में आपको कितने दिन लगे हैं? इस बाइक को मुकम्मल तैयार करने पे भाई सामान हमारे पास सारा लेके आए थे। सामान लेके आने के बाद कंप्लीट जो हमें इस पे टाइम लगा है, टाइम पीरियड जो है वो तकरीबन 2 दिन में हमने इस बाइक को मुकम्मल रेडी किया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इसके लगेज बॉक्सेस के हवाले से बात की जाए तो आप देखने वाले हमारे नाज़रीन को ये बताएं सबसे पहले तो कि इसकी कीमत क्या है और उसके अलावा कितना सामान आप इसमें कैरी कर सकते हैं और इसकी जो क्वालिटी है वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले तो इनकी प्राइसेस की बात कर लें। ये लगेज बॉक्सेस जो हैं ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के हैं, ठीक है। मटेरियल की बात की जाए तो एल्युमिनियम के हैं ये, ठीक है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और वाटर प्रूफ हैं। अगर आप लॉन्ग ट्रैवल पे जा रहे हों, रास्ते में कहीं बारिश आ जाए तो इनके अंदर पानी नहीं जाएगा, जो भी आपका इनके अंदर सामान होगा वो महफूज रहेगा। और प्राइस जो है इनकी तकरीबन ये 60,000 रुपये के विद डिलीवरी चार्जेस ये आपको मिलेंगे। पाकिस्तान के किसी भी शहर में आप मंगवा सकते हैं इनको। इससे सस्ते भी होते हैं, कम प्राइस वाले भी होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्राइस वाले हैं वो यही वाले लगेज बॉक्सेस हैं। इनके अंदर आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं अपना, जब भी आप लॉन्ग ट्रैवल पे जाएं। उसके बाद जो बैठने की सीट है इसकी वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी, जितने बंदे आप बिठाना चाहें इस पर बिठा सकते हैं। सीट के बैक साइड पे ये लगेज बॉक्सेस हमने फिट किए हैं इसके। और दूसरे नंबर पे इनमें सबसे मेन बात यह है कि ये रिमूवेबल है। आपका सामान थोड़ा है, अगर एक मिसाल है कि इस बॉक्स के अंदर आपका सामान आ जाए, ये 2 बॉक्सेस आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इन दोनों को आप निकाल सकते हैं। अगर इन 2 बॉक्सेस में आप सामान रखना चाहें तो इसको निकालना चाहें तो इसको निकाल सकते हैं। रिमूवेबल है। आपका अगर जो कीमती सामान है, आपने बाइक कहीं पार्क की है, सामान आप चाह रहे हैं कि आप इनको सामान इसके अंदर मेरा कीमती है, सामान ना निकाल के मैं अपने होटल में ले जाऊं, मैं इसके बॉक्स को मुकम्मल ही निकाल के होटल में लेके जाना चाहूं, तो आप इसको रिमूव करके बाइक आपकी वहीं पे खड़ी रहेगी। इन बॉक्स को निकाल के आप अपने रूम में जहां भी आप स्टे करें वहां पे इन बॉक्सेस को लेके जा सकते हैं। ये इनमें सबसे अच्छी बात है। और दूसरे नंबर पे इनको लॉक भी किया जा सकता है की मदद से। अगर आपने इसमें सामान अपना कैरी किया हुआ है तो उसमें ये आपका जो सामान होगा वो महफूज होगा, आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पर भी लॉक कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी डाउट है तो फिर आप जो इसको रिमूव करेंगे बाइक से, उसके लिए भी एक स्पेशल की है, उस की मदद से इन बॉक्सेस को आप रिमूव करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा इसका क्लिप निकाले और इसको रिमूव करके ले जाए, फिर तो ये चोरी भी हो सकते हैं। लेकिन वो चाबी होगी स्पेशल जो ओनर के पास होगी, उस चाबी की मदद से आप इनको रिमूव कर सकते हैं। सर यकीनन ये बाइक लॉन्ग टूर के लिए तैयार की गई है, तो जब आप जीटी रोड पे होते हैं तो हार्न जो होता है वो बिल्कुल ही कम आवाज़ में होता है, तो उसके लिए आपने इसका क्या सदेबाब किया है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप मेन रोड पे हों तो उसमें अक्सर ये होता है कि बड़े बड़े ट्रक जो हैं वो जा रहे होते हैं और उनके हार्न भी बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। छोटी बाइक्स वालों के हार्न वो सुनते ही नहीं हैं, तो उसके लिए हमने एक ऐसा हार्न लगा दिया है कि बड़े से बड़े जो ट्रक जा रहे हो उनको भी पता चल जाएगा कि पीछे भी कोई बड़ा ट्रक आ रहा है। देखें मैं आपको चला के चेक करवाता हूँ। अच्छा, ये तो हमने इसको ऐड किया है सिर्फ मेन रोड के लिए, जीटी रोड्स के लिए। अगर आप सिटी के अंदर हो तो सर जस्ट आपने एक बटन प्रेस करना है, ठीक है, आप इसका स्ट्रोक हार्न चला सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम दोनों में से कोई भी हार्न ना चलाएं तो फिर आपने एक और बटन इसका प्रेस कर देना है। फिर आप इस बटन को चाहे जितना मर्जी प्रेस कर लें, कोई भी हार्न नहीं चलेगा। इसीलिए जो लाइट्स हमने लगाई हैं, फोग लाइट्स, उनका भी यही होता है कि विद सिटी के अंदर अगर जो आप उन लाइट्स को ऑन करते हैं तो सामने आने वाली ट्रैफिक को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए भी हमने इसी तरह के फीचर्स लगाए हैं कि एक बटन प्रेस करने से आप एक लाइट का एक पॉइंट चला सकते हैं। इसमें हमने तकरीबन 4 फोग लाइट्स लगाई हैं। अगर आप चाहते हैं कि चारों लाइट्स एक साथ ऑन हो तो उसके लिए भी आपको एक बटन प्रेस करना पड़ेगा, चारों लाइट्स एक साथ ऑन हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ जो स्ट्रोक लाइट की जगह जो एलईडी लाइट लगी है सिर्फ उसको ऑन करना चाहें तो इनको आप ऑफ कर दें, तो ऊपर एक बटन लगा हुआ है उसको आप ऑन कर दें तो सिर्फ स्ट्रोक लाइट ऑन हो जाएगी। यानी कि हमने सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के कि किसी और बंदे को भी इस बाइक की मॉडिफिकेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, तकलीफ ना हो, तो वो सारी चीज़ें देख के ही हमने इस बाइक की मॉडिफिकेशन की है।
जी नाजरीन, अगर ये 3,80,000 रुपए की बाइक और अगर इसके ऊपर तकरीबन 1,70,000 रुपए लगा है तो वो लगा हुआ नजर भी आता है। इसके साथ ही नाजरीन आप मुझे इजाजत दीजिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारी आज की इस वीडियो को पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, साथ में आप हमारा यूट्यूब चैनल खबर खास सब्सक्राइब करेंगे। शुक्रिया।